नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। 2023 के पहले दिन इन वृक्षों को छू करके वापस आ जाना, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, घर में भरपूर मात्रा में धन दौलत आएगा। दोस्तों 1 जनवरी 2023 को रविवार का दिन पड़ रहा है। यह दिन भगवान सूर्य जी को अर्पित होता है। मतलब जो पूरा साल होगा वो सूर्य ग्रहण के नियंत्रण में रहेगा। दोस्तों भगवान सूर्य नारायण जी अंधकार को दूर करते हैं, अंधकार पर प्रकाश डालते हैं। अंधकार का मतलब यहाँ पर यह है बीमारी, रोग, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य, इन सबको खत्म करने में सूर्य भगवान जी पूरी तरह से आपकी मदद करते हैं। 1 जनवरी 2023 को रविवार का दिन है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है दोस्तों कि इस दिन अगर कुछ प्रार्थना भगवान सूर्य जी के सामने की जाए तो पूरे साल मतलब 2023 में आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, इस दिन अगर आप कुछ वृक्षों को छू लेते हैं तो आपको कई तरीके की देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। मतलब अगर आप लोग गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य की वजह से परेशान थे और आप चाहते हैं कि 2023 में आपके ऊपर किसी भी तरीके की परेशानी ना आए, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देने आ रहे हैं जिस जानकारी को अगर आप प्राप्त कर लेते हैं और एक हल्की सी साधना कर लेते हैं, मतलब आप लोग सिर्फ 1 लोटा जल अर्पित करते हुए उन वृक्षों को छू लेते हैं जिन वृक्षों के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो मान के चलिए साल 2023 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। धन आने के मार्ग अगर आपके बंद हो गए थे, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। अगर आपकी किस्मत पर ताला लग गया था, वो किस्मत का ताला खुल जाएगा। दोस्तों धन आपके पास खिंचा हुआ चला आएगा। और मान लीजिए आपने किसी से कर्ज लिया था अपने व्यापार को चालू करने के लिए, व्यापार को दौड़ाने के लिए, परंतु 2022 में आप कर्ज के मायाजाल में फंस चुके थे, तो मान के चलिए जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं उन वृक्षों की मदद से आप कर्ज के मायाजाल से बाहर आ सकते हैं। अगर आप लोग रोगों से परेशान थे, बीमारी से परेशान थे, आपको इन सब से भी छुट्टी मिलेगी, निजात मिलेगा। दोस्तों यह वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आपका भला हो सके। अगर आप इस वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं तो मान के चलिए आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, ये वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत जाकर लिखें और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम बताने आ रहे हैं, हम उन वृक्षों के बारे में आपको बताएंगे जिन वृक्षों को अगर आप छू लेते हैं तो मान के चलिए साल 2023 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं आपसे कि इन वृक्षों को साल के पहले दिन छू लेना? देखिए एक बात समझ लीजिए, जैसा आपको भी पता है कि हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर घर की नींव मजबूत होती है तो वह घर हमेशा मजबूत बना रहता है, और घर की नींव अगर कमज़ोर होती है तो घर कभी भी गिर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि साल का पहला दिन जैसा आपका होता है वैसे ही पूरा साल निकलता है। मान लीजिए आप साल के पहले दिन उदास रहते हैं, शोक मनाते हैं, तो मान के चलिए आप लोग पूरे साल इसी तरीके की दिक्कत में रहेंगे। परंतु साल का पहले दिन आप लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले। और हम ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि इन वृक्षों को छूकर चले आना। दोस्तों हिंदू पुराणों में एक बात कही गई है, कोई भी पेड़ पौधा होता है उस पर देव देवताओं का वास होता है। जैसा आपको भी पता है कि बेल के पौधे पर भगवान शिव जी का वास होता है, पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसी प्रकार से शमी के पौधे पर भगवान शनि महाराज जी का वास होता है। ऐसे कई वृक्ष हैं जिन पर देवी देवता साक्षात वास करते हैं। और पुराने समय के लोग सुबह उठते साथ ही वृक्षों पर पानी इसीलिए अर्पित करते थे ताकि किसी भी देवता का आशीर्वाद मिल जाए और घर की हर परेशानी तुरंत खत्म हो जाए। तो आज जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, इन वृक्षों को अगर आप छू कर चले आते हैं अपने घर पर, तो मान के चलिए साल 2023 आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपके घर पर पैसा आना बंद नहीं होगा, पूरे साल पैसा आता रहेगा और आप कर्ज के मायाजाल से बाहर निकल जाएंगे। आपके घर पर सुख शांति बनी रहेगी और दरिद्रता आपसे हमेशा दूर रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, और अभी तक वीडियो नहीं लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहला वृक्ष जिसके बारे में आपको बताने आ रहे हैं वो है अशोक का वृक्ष। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, अशोक का वृक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, इसका नाम है अशोक, मतलब किसी के भी शोक को धरने वाला, किसी के भी शोक को खत्म करने वाला। मतलब अगर आप अशोक के वृक्ष को छूकर सही साधना करते हैं जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए आपके जितने भी शोक हैं वो खत्म हो जाएंगे। माना गया है दोस्तों जो 9 ग्रह होते हैं, सबसे ताकतवर 9 ग्रह होते हैं, वो अशोक वृक्ष पर जरूर रविवार को पूजा पाठ के लिए आते हैं। मतलब अशोक वृक्ष पर वो देवी देवता आते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा।
इसलिए जो ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियाँ होती हैं वो अशोक वृक्ष पर जरूर साल में एक बार अपना वास करने आती हैं। और अगर आप लोग रविवार के दिन अशोक वृक्ष को छूते हैं तो मान के चलिए जो 9 ग्रहों का आशीर्वाद है वो आपको मिलेगा। इससे होगा ये कि आपका राहु केतु बहुत अच्छा हो जाएगा और पूरे साल आपको राहु केतु का साथ मिलेगा। राहु केतु का साथ मिलने का मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। मतलब आप कोई काम करने आ रहे हैं वहाँ पर आपका लक आपका साथ देगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप लोग हो सके तो अशोक वृक्ष को छूना मत भूलिएगा। दूसरा वृक्ष है दोस्तों वो है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और हर जगह लगभग मिल जाता है। बेल का वृक्ष इसलिए हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि इस पर साक्षात भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, भगवान ब्रह्म जी वास करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बेल के वृक्ष पर जाता है, एक लोटा जल अर्पित करते हुए इसको छूकर घर वापस आता है, माना यही जाता है कि आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिलता है, उनका हाथ आपके सर पर रहता है। और आपको ही पता है कि भगवान शिव जी ने किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों तीसरा वृक्ष जो है वो सदाबहार का पौधा है। ये एक वृक्ष नहीं, एक पौधा होता है। सदाबहार का पौधा थोड़ी मुश्किल से मिलता है, परंतु गांव देहात कस्बे में आसानी से मिल जाता है। परंतु आपने सदाबहार का पौधा छू लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। सदाबहार का जो पौधा होता है इस पर शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी वास करने आती हैं। इसीलिए दोस्तों माता लक्ष्मी जी को सदाबहार के फूल अर्पित भी किए जाते हैं। और हो सके साल के पहले दिन जाकर आप सदाबहार के पौधे को छू लीजिएगा, स्पर्श कर लीजिएगा और इसको 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। चौथा जो वृक्ष है वो है कड़ी पत्ते का वृक्ष, जिसको कई लोग मीठा नीम कहते हैं। आपको शायद ये पता नहीं होगा, परंतु आयुर्वेदिक गुण से, तांत्रिक गुण से यह वृक्ष एक उत्तम वृक्ष माना गया है। इससे होगा ये कि जो मीठे नीम का पौधा होता है इस पर कभी कभार शनि देव जी वास करने आते हैं। और मान लीजिए आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, और आप लोग 1 लोटा जल ले जा करके किसी भी मीठे नीम के वृक्ष को अर्पित कर देते हैं तो दोस्तों मान के चलिए यहाँ पर आपको शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जो दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए थे वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। उल्टा अगर शनि महाराज जी की गलत दृष्टि उन लोगों पर पड़ जाती है, उन व्यक्तियों का पूरा जीवन सत्यानाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो हो सके दोस्तों कृपया करके साल के पहले दिन मीठे नीम के वृक्ष को जाकर छूकर घर वापस आ जाइएगा। अब दोस्तों जिस पौधे के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं यह पौधा बड़ी मुश्किल से मिलता है, परंतु आप हो सके तो इस पौधे को जरूर छूकर आइएगा। इस पौधे का नाम है अपराजिता का पौधा। इसको विष्णुकांता नाम से भी जाना जाता है। इसको कई लोग विष्णुकांता भी कहते हैं, कई लोग अपराजिता भी कहते हैं। इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से आना आता है, परंतु इसको आपको छूकर आना ही होगा। देखिए होता क्या है कि बृहस्पतिवार के दिन माना यह गया है अपराजिता का जो पौधा होता है इस पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं और रविवार के दिन इसकी पूजा की जाती है क्योंकि सूर्य भगवान को भी चढ़ाया जाता है। तो अपराजिता का पौधा आपको जहाँ भी मिले इस पौधे को बस छू लीजिए, 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना दूध 1 लोटा अगर आप लोग दूध अर्पित कर सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। इतना करने भर मात्र से माना जाता है कि आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को अगर प्राप्त होता है तो माना यही जाता है कि उस व्यक्ति को साल में कभी ना कभी आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। आकस्मिक का मतलब ये होता है कि आपको कोई ऐसा बैग मिल गया जिसमें बहुत सारा रुपए धन दौलत है, आपके घर पर गड़ा हुआ सोना निकल जाएगा। इस तरीके से मतलब आप लोग काला बाजारी सट्टा बाजारी करते हैं, आपका पैसा दुगना 3 गुना 4 गुना 10 गुना हो जाएगा। सरल भाषा में समझ लीजिए दोस्तों कि भगवान विष्णु जी का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। इसलिए हो सके तो अपराजिता का जो पौधा है उसको रविवार के दिन जरूर छू करके आइएगा। दोस्तों ये जितने भी वृक्ष पौधों के बारे में आपको बताए हैं ये सारे वास्तुशास्त्र में लिखे हुए हैं, इसलिए हो सके तो इन वृक्षों को छूना मत भूलिएगा। रविवार का दिन बहुत शुभ दिन पड़ रहा है और पूरे साल आपके पास धन दौलत आती रहेगी। आपको भगवान सूर्य जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों ये ऐसी जानकारी जो आपको कहीं भी जानने के लिए नहीं मिलेगी, परंतु हमारा चैनल आप लोगों के लिए रातों दिन काम कर रहा है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दें। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी की।